यस बैंक का Q4 FY26 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट अच्छा है, नो डाउट। ओके नहीं, ओके से अच्छा है। बट डिस्पाइट दैट मुझे अभी इस शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ना कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग की। तो ये समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले जो रिजल्ट मुझे अच्छा लगा उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज क्लोज टू 2.7%। लास्ट क्वार्टर ये था 2.6%। जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है बैंक का वो इस बार 7% हाई है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें ये था 24,600 के अप्रॉक्स, और इस बार आया है वो 26,038 करोड़। तो एक ओवरऑल 7% का जंप हो गया, विच इज प्रीटी गुड। बैंक ने, जैसे मैंने कल मैंने रिव्यू किया था आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का, तो एक जो कॉमन लिंक मुझे दिख रही है तीनों बैंक्स में वो है सारे बैंक्स ने असेट क्वालिटी में अच्छा काम किया है, मतलब इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे भी देखो तो आप इनका जो ग्रॉस एनपीए है विच इज जस्ट 1.3%। लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में ये था 1.5%। जो नेट एनपीए है दैट इज जस्ट 0.2%, और लास्ट क्वार्टर में था ये 0.3%। उसी तरह जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट की बात करो तो फॉर Q4 FY26 the overall credit cost is just 0.7% of the average asset, which is pretty good। जो आप रिटेल लोन का इनका सेगमेंट देखोगे ना उसमें मुझे सबसे जो डिसेंट चीज लगी कि इनका जो स्लीपेज आया है रिटेल बुक्स में दैट इज लोएस्ट अक्रॉस द पास्ट 9 क्वार्टर, विच इज मतलब दिख रहा है यार कि मतलब एक कॉमन चीज मुझे दिख रही है कि इकोनॉमी में दो कितना भी पेसिमिज्म हो, मुझे एक चीज बहुत पॉजिटिव लग रही है कि असेट क्वालिटी में डिटोरिएशन नहीं आया हुआ है, एटलीस्ट इन तीन बैंक्स में। जो पैट है, पैट हैज आल्सो ग्रोन बाय 12% क्यू ऑन क्यू। एंड फर्दर अगर आप इनके बुक्स को जो अपन करते हैं जैसे एनालाइज करते हैं रिटेल में, होलसेल में एंड ट्रेजरी में, तो तीनों सेगमेंट ने एक अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। सो इफ यू डू, बिकॉज आई हैव स्टडीड द HDFC बैंक का फिनेंशियल्स ऑल्सो, ICICI बैंक का कल उन दोनों का रिजल्ट आया था, और येस बैंक का भी कल ही आया था, लेकिन मैं कल एनालाइज नहीं कर पाया था। तो अगर आप मुझे बोलोगे ना कि यू जस्ट हैव टू अरेंज इट ऑन ए डिसेंडिंग लेवल, तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा येस बैंक को, उसे थोड़ा सा नीचे रखूंगा ICICI बैंक को, और सबसे नीचे रखूंगा HDFC बैंक को। और जो एक कॉमन लिंक मेरे को दिख रही है वो है असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन द क्रेडिट कॉस्ट अक्रॉस ऑल द बैंक्स, राइट। इनका जो, इसके अलावा मैंने स्टार्ट करी थी वीडियो तो मैंने कहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छा है बट मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो इसका रीजन अब समझते हैं। दिस इज येस बैंक चार्ट ऑन द क्वार्टरली टाइम फ्रेम। अभी आप यहाँ पे देखना, मैं एक बार पेन ले आता हूँ स्क्रीन पे, फिर आपको मैं समझा पाऊंगा इसे अच्छे से। ये देखो आप, अगर यहाँ पे देखना, ये वाला देख रहे हो आप, दिस इज द बेस। ये अभी इमीडिएट बेस है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, यहाँ पे क्वार्टरली चार्ट पे ये जो बेस बना उसके बाद ये हाई लगाया, ठीक है। फिर जो उसके बाद लोअर हाई, अगर आप इसे बोल सकते हो, लोअर लो, सॉरी लोअर लो ये बना है, ठीक है। लोअर लो बनने के बाद इसने बस यहाँ तक हाई लगाया यार, मतलब इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल। यहाँ पे लोअर लो बना और लोअर हाई बना। देखो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं डाउस थ्योरी में जो प्राइस एक्शन हम कहते हैं, तो उसमें एक होता है ये भी सिनेरियो कि लोअर लो एंड लोअर हाई। इट शोज जस्ट अ इनडिसिसिवनेस, मतलब बुल्स और बियर में कंफ्यूजन है कि कौन किसको ओवर पार कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि चार्ट अभी यही बता रहा है कि भाई मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। ये हो गई क्वार्टरली चार्ट की बात। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फटाफट आते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे देख लो, मंथली चार्ट में तो और भी इमीडिएट है। मंथली चार्ट में आप ये देखो, ठीक है। ये लो था जो मार्च क्वार्टर का कैंडल है, मार्च महीने का जो कैंडल है उसने 18.20 को तोड़ दिया। मतलब मंथली चार्ट पे भी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट इज नॉट बुलिश। अगर मैं इसे बियरिश नहीं बोलूंगा तो मैं लॉन्ग कोई कॉल भी नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज मंथली कैंडल भी नहीं सजेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पे कोई कॉल लेना चाहिए। बिकॉज आप देखो ना, सिंपली देखो देखो, फिर मैं यहाँ पे एक पेन दिखाता हूँ आपको, पेन से बताता हूँ। मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये लो बना, ये हाई बना, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो लोअर लो, एंड अगेन दिस इज लोअर हाई, देन लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी इट इज अ लोअर लो, बिकॉज ये लो से बड़ा है ना, ये लो ऊपर है, ठीक है ना। देन ये जो बना यहाँ हायर हाई बना, बट अभी जो हुआ मार्च कैंडल आया, इसने इस लो को भी तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया फिर, ये फिर लोअर लो बना।
ये जो कैंडल अभी चल रहा है, ठीक है, मार्च महीने, ये अप्रैल का, ये अभी ऑनगोइंग कैंडल्स है। सो इसके बेस पे हम ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे देखो, मार्च जो कैंडल बना था ये एक ब्रेकडाउन कैंडल था, तो यहाँ पे जो गैप बना हुआ है, इस गैप को फिलअप करने के लिए तो एक बार आएगा ही ना ये। अगर आप गैप फिलिंग थ्योरी समझते हो तो यहाँ पे प्राइस का वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए प्राइस को आना पड़ेगा और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन होगा, जो मुझे लगता है विच विल अगेन ब्रिंग इट टू द लेवल बिटवीन 18 टू 17, ऐसा है। अभी हम आ जाते हैं फटाफट वीकली चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम, यस, वीकली टाइम फ्रेम ही वही चीज बता रहा है जो मंथली चार्ट में आपको दिख रहा था। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी गैप है, ठीक है, क्योंकि मंथली में था तो वीकली में भी है। अगेन ये जो कैंडल आ रहा है ना, मतलब ये जो क्लोज हो गया ये वीकली कैंडल, अगला जो वीकली कैंडल होगा ना वो यहाँ तक आएगा। देखो जो मंडे को ओपनिंग होगी तो हो सकता है कि यूफोरिया में बहुत सारे लोग को फोमो होता है जब अच्छा रिजल्ट आया, तो एक अच्छा खासा गैप डाउन आ सकता है विच विल टेक इट टू अप्रॉक्स 21 लेवल। फिर यहाँ पे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, राइट। मतलब मुझे लगता है कि ये प्राइस फिर से अप्रॉक्स 18-19 लेवल टच करेगी उसके आसपास। सो आपने देखा ना, क्वार्टरली कैंडल पे कुछ सेटअप आ रहा है लॉन्ग का, मंथली पे भी निगेटिव ही आ रहा है, कोई लॉन्ग का सेटअप नहीं आ रहा है, ना ही वीकली पे कोई सेटअप आ रहा है। अभी हम ऐसा डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं यार। देखो आप डेली चार्ट अगर देखो ना, तो डेली चार्ट पे तो नो डाउट जो ट्रेंड है वो अपवर्ड में आ चुका है, बट एक बार हम यहाँ पे मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं यार। ओ देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, दो यहाँ रेसिस्टेंस आ रहे हैं प्राइस के पास, समझना आप ध्यान से। एक तो वही वाला रेसिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गैप है, ठीक है, एक ये गैप फिलिंग होगी, और जो दूसरा है ना दैट इज अ रेसिस्टेंस ऑफ द मूविंग एवरेज। ये 200 रेड वाला जो आप देख रहे हो लाइन, दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, स्पेशली ऑन द डेली चार्ट। तो यहाँ पे एक तो गैप फिलिंग होनी बाकी है, गैप के पास जब जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे पोजीशन कटेंगे, जो एग्जिस्टिंग लोग ट्रैप हुए हैं उस पोजीशन पे, वो लोग अपना पोजीशन काटेंगे। तो मोटा मोटा बात ये था मेरा कहने का कि येस बैंक हैज गिवन ए वेरी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, बट जो चार्ट का सेटअप है अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स वो यही बता रहा है यार कि मतलब आई एम नॉट रेडी, बिकॉज डोंट जंप इट। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू एनालाइज द स्टॉक बेस्ड ऑन द बोथ द स्टफ। फंडामेंटल तो आपको देखना ही है, टेक्निकल भी जानना है, बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज ए स्मॉल इन्वेस्टर हु हैव नो मीन टू जो नो द नोइंग्स यार, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। प्लस आप ये चीज़ समझना, येस बैंक का जो बेस है, इक्विटी बेस, दैट इज़ वेरी ह्यूज। हर एक दूसरे आदमी के पास येस बैंक का शेयर है, तो इसको चलने में बहुत मुश्किल होगी। एंड इट हैज़ टू गिव अ सीरीज ऑफ गुड फंडामेंटल अर्निंग ग्रोथ, तभी ये अपना जो पिछले के जितने भी रेसिस्टेंस हैं, जो भी फंसा हुआ है, उन्हें निकलना पड़ेगा, तभी ये स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्लीज़ लाइक कर देना। बाय।